मजबूरी बन चुकी है। उनके लिए 10,313 रुपए दिए जाएंगे। मात्र हमारे लिए 6,000 रुपए में हमसे सारी सेवाएं करा रहे हैं। जितनी भी देश की सेवाएं हैं, टीकाकरण से लेके BLO से लेके कोई कार्य ऐसा रहा नहीं जो आंगनबाड़ी से किया नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम समझ नहीं पा रहे हैं और आपसे ये सवाल करते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर 20 साल से काम कर रही है, उसका हक छीन करके आप जो प्री एजुकेटर की भर्ती लाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। जैसा कि हमारी वीडियोज के माध्यम से आपको ये सभी जानकारी हो ही चुकी है कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बहनें, लगभग 4 लाख के आसपास आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में ECC एजुकेटर भर्ती के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की संघ की जिला अध्यक्ष भी हैं सुनीता यादव जी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक न्यूज एंकर की तरह भूमिका निभाते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ को, सरकार तक सच को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों से एक निवेदन है कि इस बहन की वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए यह वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 2 सितंबर दिन सोमवार को महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष हर बार की तरह आपके लिए एक ताजा अपडेट न्यूज प्रसारित कर रही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफी नजर रखते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एज ए जिला अध्यक्ष आपके लिए आज मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की एज ए न्यूज एंकर प्रसारित कर रही हूं और वो ताज़ा अपडेट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम समझ नहीं पा रहे हैं और आपसे ये सवाल करते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर 20 साल से काम कर रही है, उसका हक छीन करके आप जो प्री एजुकेटर की भर्ती लाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके नियम बताते हैं, आपको आपके सलाहकार या आपको प्रस्ताव बना के आपको बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मान्यवर किस अधिकारी ने आपको ये प्रस्ताव दिया मुझे नहीं पता। जिस चीज की जरूरत है उसे आप नहीं कर रहे हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे आप कर रहे हैं। लगातार आप लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम क्यों करते रहते हैं? आंगनवाड़ी जो काम कर रही है, जब आप प्री एजुकेटर लेके आएंगे तो लड़ाई निश्चित है महोदय। जरूरत तो थी एक BLO के नियुक्ति की। यदि आपको रोजगार ही लाना है तो आप BLO की नियुक्ति एक निश्चित मानदेय पे क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उस नियुक्ति की जरूरत है तो आप लेके आ गए प्री एजुकेटर और उसमें आपने मान्यता दी है BA, NTT और पता नहीं किस किस कोर्स को। मान्यवर, कितनी आंगनवाड़ी बहनें ऐसी हैं जो BEd है, कितनी आंगनवाड़ी बहनें ऐसी हैं जो MA हैं। और महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ एज ए न्यूज एंकर जिला अध्यक्ष आपसे सवाल करती है कि यदि आपको हमें इसी तरीके का हमारे साथ व्यवहार करना था तो आप हमको आंगन से निकाल के पहले स्कूल में ले आए, स्कूल में आप प्री एजुकेशन ले आए, प्री एजुकेशन के तहत हमारी तमाम ट्रेनिंगें कराई। ट्रेनिंग कराते समय आपने कहा कि आपको ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल है। नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी बहुत सुरक्षित है महोदय। नई शिक्षा नीति लाने के बाद अब हमारा अस्तित्व ही हमें खतरे में दिख रहा है। आज हम आपसे सवाल करते हैं, इन बहनों की तरफ से, मैं आपसे, इन बहनों की तरफ से महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ आपसे सवाल करता है कि ज़रूरत तो BLO के नियुक्ति की थी तो आपने प्री एजुकेटर क्यों लेके आ गए? ज़रूरत ICDS विभाग में प्रमोशन की
ब्लॉक में एक सुपरवाइजर, एक मुख्य सेविका, एक ऑपरेटर काम कर रहा है। कितने ब्लॉकों में मान्यवर आप डाटा मंगा लीजिए, एक ही सुपरवाइजर, वही सीडीपीओ, वही प्रभारी, वही बड़े बाबू, इस तरीके से काम चल रहा है। आईसीडीएस इतनी जर्जर व्यवस्था में है कि आंगनवाड़ी वर्कर 5,000 के मानदेय में सहयोग के नाम पे, सेक्टर मॉनिटर के नाम पे 5,000 में वो 50,000 का काम कर रही हैं। उनसे कार्यालय में भी काम लेना अधिकारियों की मजबूरी बन चुकी है। क्यों नहीं अधिकारी आपको ये रिपोर्ट बताते हैं? और अगर अधिकारी नहीं आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा पा रहे हैं मान्यवर, तो हम पहुंचा रहे हैं आप तक रिपोर्ट कि आईसीडीएस विभाग बेहद ही जर्जर व्यवस्था में चल रहा है। प्री एजुकेटर की जरूरत नहीं है महोदय, जरूरत बीएलओ के नियुक्ति की है, जरूरत आईसीडीएस में प्रमोशन की है, जरूरत आंगनवाड़ी की नई नियुक्ति की है। जिन्हें आप प्रमोट करके आगे भेजेंगे, पद खाली होगा तो आंगनवाड़ी आएगी। महोदय, मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें, और जब भी आप समीक्षा बैठक करते हैं, आपकी समीक्षा बैठक में कोई कमी नहीं रहती महोदय, लेकिन हम अपने ही विभाग के अधिकारियों से दुखी हैं। हमारे विभाग के ही अधिकारी आप तक सत्यता नहीं पहुंचाते, हमारे विभाग के अधिकारी आपको वो सच नहीं बताते, हमारे विभाग के अधिकारी ही आपसे सत्यता छुपाते हैं। और सत्य वही है जो हम आपको बता रहे हैं कि प्री एजुकेटर की नियुक्ति की ज़रूरत नहीं है महोदय। अगर लानी है तो बीएलओ की नियुक्ति लाइए, अगर आपको नियुक्ति लानी है तो आईसीडीएस में प्रमोशन कीजिए, अगर आपको नियुक्ति लानी है तो जो प्रमोशन करके आंगनवाड़ी आगे जाएंगी, आंगनवाड़ी के पद पे नियुक्त कीजिए। और प्री एजुकेटर की जगह इन्हीं आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा करके आप एक अच्छी मॉनिटरिंग कीजिए महोदय। हम कहाँ मना कर रहे हैं? पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए राशन वितरण में हर जगह आपने एक अच्छी मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है, लगातार भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो फिर आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस समस्या पे ध्यान दें, और यदि आप हमारी समस्या पे ध्यान नहीं देते तो हम तो दुखी हैं ही, हम दुखी हो करके मजबूरन बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। और जब आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, हमारी बहनें घर छोड़ करके, हमारी बहनें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके जब सड़कों पे आएंगी तो हर किसी का नुकसान होगा महोदय। माना कि हम आपके बड़े वोटरों में नहीं हैं, लेकिन महोदय हम इसी देश की प्रजा हैं, हम आप ही की प्रजा हैं, और राजा हर प्रजा का पालक होता है। तो हम आपसे ये विनती करते हैं, निवेदन भी कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर की समस्या की तरफ आप ध्यान देंगे। ज़रूरत प्री एजुकेटर की नहीं महोदय, ज़रूरत बीएलओ की नियुक्ति की है, ज़रूरत हमारे विभाग में प्रमोशन की है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बहन सुनीता यादव जी ने हमारी आंगनवाड़ी बहनों की जो आवाज़ है, जो पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ है, या फिर यूं कहें कि अगर इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी, क्योंकि अगर किसी एक राज्य में लागू होगी तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके सभी राज्यों में लागू होने लगती है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था देश भर में लागू हो जाएगी तो पूरे देश भर की आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ होगी। तो आंगनवाड़ी बहनों की इस आवाज़ को, जो उनके अंतर्मन की आवाज़ है, जो ये चाहती आंगनवाड़ी बहनें, उनकी जो मांग है, उसको कितने अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण ढंग से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप सभी आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बहन की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, तो आप भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।